जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आप लोगों को अपने परिवार आमनी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है और एक बेहतर रणनीति के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ जैसा कि इस समय आंदोलन चल रहा है एसएससी प्रोटेस्ट लेकर के, एसएससी रिफॉर्म या एग्ज़ाम रिफॉर्म को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी लोग मतलब दिल्ली गए हुए हैं। और जहाँ से आप भी देख रहे हैं, अगर मौका मिले जाने का तो आप भी जाइए और उसमें भाग लीजिए ताकि वो और बड़ा आंदोलन बन सके, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई है। जो ये दिल्ली का प्रोटेस्ट चल रहा है और एग्ज़ाम रिफॉर्म ये चल रहा है, ये अपने हक की लड़ाई है। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रह जाएंगे और नौकरी और कोई ले जाएगा, पैसा वाला लेकर चला जाएगा, तो भी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग मध्यम परिवार से हैं तो पढ़ते रहते हैं और इसी ख्वाहिश में रहते हैं कि एक न एक दिन वो हम नौकरी लेकर के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नौकरी के पास जाते जाते एग्जाम भी निकाल लेते हैं, मेडिकल भी निकाल लेते हैं और लास्ट में जाकर के मेरिट में हम लोग छट जाते हैं। क्यों छटते हैं? ये कहाँ से होता है? सारा पैसा की धांधली होती है। पैसे की धांधली होती है। जो पैसे लिए रहते हैं लोग, वो मतलब जो पैसे दिए रहते हैं लोग, उनका हो जाता है और जो बच्चा मेहनत करके जाता है उसका नहीं हो पाता है। तो इसी को रोकने के लिए, एग्जाम रिफॉर्म के लिए कि बेहतर तरीके से एग्जाम हो, जो भी सेंटर दिया जाए बेहतर सेंटर दिया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, नज़दीक से नज़दीक सेंटर दिया जाए। इसी सभी चीज़ों के लिए, इसी रिफॉर्म के लिए ये आंदोलन चल रहा है और सभी को भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं ले पाते हैं तो अपने माध्यम से कोई ना कोई वीडियो बनाइए, कोई वीडियो डालिए। सोशल मीडिया हमारे लिए केवल सोशल मीडिया है, क्योंकि इस समय जो भी इंटरनेशनल मुद्दा मतलब इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस पर काम नहीं कर रही है। मतलब उसको आना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है, भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे जो युवा हैं, युवा शक्ति को पहचान नहीं रही है। जो हमारी सरकार है या फिर जो भी ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये युवा शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। युवा शक्ति क्या कर सकती है? ठीक है, आइए आप लोग ऐसे करते रहिए, मतलब पढ़ाई करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में ही लग जाइए या फिर कुछ भी। हाँ, साथ में ही आंदोलन को भी करना है और जहाँ है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो घर से भी कर सकते हैं। अगर जाने की मतलब घर से मौका मिले जा सकते हैं, इतना पैसा एफोर्ड लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो जरूर जाइए, उस आंदोलन का हिस्सा जरूर बनिए। ठीक है, और आइए पढ़ते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए एग्जाम की तैयारी करते हुए पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ये क्या है? 10 है। कॉन्सेप्ट नंबर कितना है? 10 है। ठीक है, किसी परीक्षा में ये क्या कर रहा है, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट नंबर 9। ठीक है, ये कर रहा है 10 में, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए राम की न्यूनतम जो मार्क्स है 40% अंक लाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए राम को न्यूनतम अंक कितना लाना होगा? 40% लाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए केवल होता नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि पासिंग नंबर आ गया है, मेरा केवल पासिंग नंबर आया है, उससे थोड़ा सा कम आया होता तो हम फेल हो जाते। वही क्या है, ये पासिंग नंबर है। जो 40% है ये क्या है? पासिंग नंबर है। ठीक है, उसे 120 अंक प्राप्त हुए, वो 120 अंक प्राप्त कर लिया है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान समझिएगा, यही समझने वाली बात है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। किस पे होते हैं? परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं किस पे आधारित होते हैं? परीक्षा पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? 120 अंक प्राप्त करता है, 120 अंक तो लाता है। ये रिलेट करिए, अपने पे, खुद पे, किसी पे रिलेट करिए। 120 अंक तो लाता है, ध्यान दीजिएगा, कितना लाता है? 120 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। क्या वो 30 अंक और ला देता? क्या वो अगर 30 अंक और ला देता तो ये पास हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर 30 अंक और ला देता, अगर वो 30 अंक और ला देता तो वो पास हो जाता है कि नहीं? वो क्या होता? पास हो जाता। ठीक है, अगर वो 30 अंक और ला देता तो पास हो जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पासिंग नंबर हुआ ना, ये जो है ये क्या है? पासिंग नंबर है।
कितना मतलब लाया कितना है, 120 नंबर लेकर आया, ठीक है। 30 नंबर और ला देता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। इसका मतलब ये जो है पूरा पासिंग नंबर है, और पासिंग नंबर हमारे पास है कितना, 40%। कितना है, 40% है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है कि नहीं है। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 40% के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 40% बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं परसेंटेज को बताइए, क्योंकि जो आएगा पूर्णांक वो क्या होगा, 40%, ठीक है। 40% बराबर इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। इस 40% का वैल्यू कितना हो गया, 150 हो गया। इस 40% का वैल्यू 150 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू 150 बटा क्या हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 150 बटा 40, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या होता है ये अपने आप में क्या है, 100% है। जैसे ये अगर मार्कर है तो मार्कर भी अपने आप में 100% होगा, ठीक है। जब तक कि हम इसके गैप को ना निकाल दें, या फिर जब तक इसको हम काट के तोड़ ना दें, तब तक ये घटेगा नहीं। ये अपने आप में क्या है, 100% है। या फिर इसमें एक और गैप ये जोड़ दे रहे हैं तो ये 100 के पार हो गया, मतलब 100 प्लस हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में कितना है, 100% है। उसी प्रकार से अगर ये 40% बराबर इतना है तो 1% बराबर इतना। हमसे पूछा क्या है कि टोटल कितना होगा, कितना क्या पूछा है, पूर्णांक क्या होगा, मतलब टोटल की बात किया है। तो टोटल की बात करेगा, इसका मतलब 100% की बात कर रहा है। टोटल का मतलब ये हो गया कि 100% की बात कर रहा है, ठीक है। 100% की बात कर रहा है तो कल वाला ही बात, जैसे कल वाले वीडियो में बताया था, जब ज्यादा से कम में आते हैं तो भाग करते हैं, और कम से जब ज्यादा में जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किससे कर देंगे गुणा, 100 से, ठीक है। इसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकने 4 और 25 चौका क्या होता है, 100, मतलब 25 हो जाएगा। और जब 25 का गुणा इसमें करेंगे 12 में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125, 5 बचा कितना, 12, 25 से करने 25 और 12 37। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है हमारा कितना है, 375 अंक है। यही हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, टोटल नंबर पूर्णांक, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि न्यूनतम अंक कितना है, तो न्यूनतम अंक कितना है, ये 40% के बराबर ही, मतलब ये न्यूनतम अंक कितना है, 150। ये है न्यूनतम अंक। आंसर क्या है, किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए श्याम को न्यूनतम अंक 25% लाना होगा, ठीक है। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, केवल नंबर ही बदला होगा और कुछ नहीं बदला होगा। उसे 175 अंक प्राप्त होते हैं। 175 अंक क्या करता है, वो पा जाता है, प्राप्त कर लेता है, और 25 अंकों से वह फेल हो जाता है। 25 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि 175 तो पाता है, 25 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, 25 नंबर और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल नंबर की बातें कर रहा है कि टोटल नंबर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि 175 नंबर पा रहा है, ठीक है। 25 नंबर और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता है। 25 नंबर से फेल हो जाता है, 25 नंबर और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये 175 नंबर पा रहा है, इस 25 नंबर को और पा जाता तो केवल पासिंग नंबर आता। ये नहीं कि एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा, पासिंग नंबर आ जाता। और पासिंग नंबर में परसेंटेज कितना है, तो पासिंग नंबर 25% है। क्या है, 25%। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर 175 और 25, मतलब 25% बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 200। 25% बराबर कितना लिख सकते हैं, 200। आप या तो 1% का निकालिए या फिर यही डायरेक्ट काट सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, ठीक है। 1% निकालेंगे तो 200 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 100% का बताइए, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा 25 गुणे 100, ठीक है। काट देंगे, 25 चौका 100 और 4 गुना 8, मतलब टोटल नंबर कितना आ गया, 8। टोटल पूर्णांक कितना आ गया, 800, सॉरी 800 आ जाएगा। ये क्या है, आंसर।
ये हमारा टोटल पूर्णांक है। ठीक है, मैं बोला हूँ आपको कि यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए ये क्या है 25%, 25% के बराबर क्या होगा 200। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में समझना कुछ सोचना है नहीं, जो दिया जाता है 25%, ठीक है, इन इसको और इसको इन दोनों नंबर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200 होगा। इसे काट देंगे, 25 से करने क्या होगा 25, और 25 चौका क्या होगा 100, और 25 चौका 100 और 25 चौका 100 मतलब 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, क्या है 1 बराबर 8 आ गया, तो 100 बराबर क्या होगा, तो 100 से हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, 800 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर, एक और एक लाइन में। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप लोग ऐसे करें, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, नो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो 100% जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आते हुए देखे होंगे, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो। अगर नहीं दिए होंगे तो आपका एग्जाम में स्वागत है कि एग्जाम में जाएंगे तो जरूर ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वो स्कूल में और एग्जाम दिया है। ठीक है, क्या हुआ है उसके साथ, एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक तो लाता है लेकिन 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो, ये अब कह रहा है क्या, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, पूर्णांक याद करना है कि टोटल नंबर क्या होगा, और उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है कि उत्तीर्ण अंक क्या होगा। मतलब ये सेम है, केवल परसेंटेज और नंबर का अंतर है, और ये पूर्णांक बताना है कि टोटल क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि ये है 25% और ये है 55%। अगर यहाँ देखिएगा एक तो फेल हो रहा है और एक अधिक नंबर ला रहा है, इसका मतलब ये कम नंबर ला रहा है और ये क्या कर रहा है अधिक नंबर ला रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या 25% और यहाँ लिखेंगे क्या 210, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, फिर इसी के जस्ट नीचे क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे 55% और ये क्या लिखेंगे 240। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं, और इसको क्या करते हैं, घटाते नहीं है, ध्यान रहे, अंतर निकालते हैं। घटाने और अंतर निकालने में अंतर होता है, दोनों अलग होता है। घटाने में क्या होता है कि जैसे मैं बोला हूं घटाते हैं तो 25 में से 55 घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बोलता हूं या फिर कोई भी अगर बोलता है कि अंतर बताइए, तो अंतर ये जरूरी नहीं है कि 25 में से 55 घटे, 55 में से 25 हम घटा सकते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। इसका अंतर क्या होगा, 25 में से 55 या 55 में से 25 को घटा दीजिए, 5 5 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाए 3, मतलब ये कितना आ गया 30। ठीक है, ये क्या आ गया 30 आ गया, और ये कितना है 210 ये है और 240 ये है। 210 240 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 450। ठीक है, 30% बराबर कितना आ गया 450। 30% बराबर क्या आ गया 450, तो 100% बराबर क्या होगा, 30% बराबर 450, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर होगा 450 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा 30। समझे हैं ये कैसे हुआ, नहीं समझे फिर समझाता हूं, देखिए कोई बात नहीं। 30% बराबर 450, तो 1% बराबर क्या होगा 450 बटा 30 होगा ना, और 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 100% ही तो पूर्णांक होता है, कोई भी टोटल नंबर होता है ये कितना होता है 100% होता है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 बटा 30 गुणे 100। ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 एकड़ में 3 और 3 बचे 15, 3 एकड़ में 3 मतलब 15 बार में कटेगा। अर्थात 15 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1500। क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, टोटल अंक हो जाएगा, मतलब यही क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये क्या होगा, पूर्णांक। शायद यहाँ आप लोग को न दिख रहा होगा, ऊपर देख लीजिए, ये कितना आंसर आएगा, 1500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आया, पूर्णांक। पूर्णांक आया 1500। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। देखिए ये पूर्णांक कितना आ गया, मतलब टोटल अंक कितना आ गया, 1500 अंक आ गया। इसके कहने का मतलब ये है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो पूरा एग्जाम हुआ है वो कितने में से हुआ है, 1500 में से हुआ है। कितने में से हुआ है, 1500 में से हुआ है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहले के लिए क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण प्रतिशत। फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। समझिएगा इस बात को, 25% तो लाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब इस 210 अंकों को हम परसेंटेज में बदल दें, 210 अंकों को परसेंटेज में बदल दें और इसमें जोड़ दें, तो क्या वही जो फेल हो रहा था पास वाला अंक नहीं आ जाएगा। अरे भाई 25% से फेल हो रहा था और 210 अंकों से, सॉरी 25% अंक लाता है, ठीक है, और 210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। और जब ये फेल होता है तो क्या हम इसको जोड़ दें, इसमें जिससे जितने अंक से फेल हो रहा है इसमें जोड़ दें तो हमारा पासिंग नंबर नहीं आ जाएगा, जिससे केवल पास हो, उत्तीर्णांक अंक नहीं आ जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज में बदल लेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे, 210 अंक पाया है, कितना पाया है, 210 अंक पाया है। ठीक है, 210 अंक पाया है। एक मिनट, 210 अंक पाया है और कितने में से पाया है, 1500 में से। कितने में से पाया है, 1500 में से। हमेशा कभी भी चाहे परसेंटेज हो चाहे कोई भी हो, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। 1500 में से पाया है और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 100 से यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में उसे बताना है। किसमें बताना है, परसेंटेज में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 से इसको भाग देंगे, देखते हैं कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। देखिए 5 से काटते हैं, 5 यहाँ कितना होगा, 15, 3 बार में गया। और इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे क्या होगा, 5 चौका 20, क्या होगा, 5 चौका 20 और बचा कितना, 10। 5 दूना कितना होता है, 10। कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे काटते हैं 3 से, 3 एकड़ ने 3 और इसको काटेंगे तो 3 एकड़ ने 3 और 3 चौका 12। क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 14। आंसर कितना आ गया, 14%। ये जो आया है वो किस में आया है, परसेंटेज में आया है। जो आया है वो किस में आया है, परसेंटेज में आया है। अब ये जो 25% था उसमें 14 जोड़ देंगे, ये 25% था, ये इसमें 14 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा, उत्तीर्ण प्रतिशत निकलेगा। मतलब पहले कितना था, 25%, पहले था कितना, 25%, कितना जोड़ दें, 14%। क्या आ जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3। मतलब जो ये उत्तीर्णांक है, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत है, वो कितना है, 39%। अगर 39% वो लड़का पास होता तो वो क्या होता, पास हो जाता। ठीक है, यही अगर देख लें, उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ उत्तीर्ण अंक बताना है कि उत्तीर्ण अंक क्या होगा। ये बताइए, ये 39 है, क्या है, या फिर पहले इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, 39% है। कितना है, 39%। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 39 आ गया, 39%। ठीक है, और ये वाला है, इसका ये। तीसरा वाला आंसर देखते हैं, तीसरा आंसर क्या कर रहा है, देखिए और समझिए। ये बताइए, अभी हमने निकाला कि 14% आया है, इसका कितना आया है, 14% आया है। ये बताइए कि 14% बराबर, अगर हम देखें 14% बराबर, 14% बराबर कितना है, 210 है। कितना है, 210 है। 14% बराबर कितना है, 210 है। तो हमें निकालना किसका है, 25% का निकालना है। अरे भाई ये कह रहा है उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए, ये परसेंटेज निकालने के लिए नहीं कर रहा है, उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए कर रहा है। 1 2 3 4 5, मतलब कितने अंक से वो पास हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 214% का कितना होता है 210। तो ये बताइए अगर इसे भी अंक में बदल लें, इतना अंक ला करके फेल हो जा रहा है, इतना अंक ले आकर के फेल हो जा रहा है, और 25% जो अंक पाता है अगर मैं इसको अंक में बदल लूं, परसेंटेज से अंक में बदल लूं, तो इसे और इसे जोड़ लूंगा तो ये परसेंटेज ये क्या हो जाएगा उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अंक में बदल रहे हैं। किसको किस में बदल रहे हैं, अंक में बदल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 14% बराबर क्या होगा 210, तो ये 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25% बराबर क्या होगा 25%। 14% बराबर 210, तो 25% बराबर होगा 210 बटा 14। क्या होगा 210 बटा 14। काट देंगे, अगर हम काटते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हम काटते हैं तो ये कैसे 14 ठीक है 25। शायद आप लोग को इधर दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, उधर दिख नहीं रहा था शायद। देखिए 14% बराबर 210, तो 25% की वैल्यू चाहिए। 25% बराबर क्या हो जाएगा 210 बटा 14 गुणे 25। काट देंगे इसको, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 त्रिके 21, ये 0 यहाँ। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 का गुणा 25 में कर देंगे। किस में कर देंगे 15 का गुणा 25 में, 15 गुणे 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 गुणे 25 करेंगे तो 25 25 125, 5 होता है, बचा 12, 25 सेकंड में 25 और 12 37। ये कितना हो गया, ये 25% का वैल्यू कितना हो गया 375 हो गया। कितना हो गया 375 हो गया। ये 25% का वैल्यू 375 हो जाता है, और 14% का वैल्यू कितना है 210 हो जाता है। क्या इसका वैल्यू, अरे ये वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 375 प्लस क्या कर देंगे 210, ये हमारे क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 210, तो ये होगा 055, मतलब 5 हो जाएगा, 7 1 8 और 3 2 5, 585। जो 585 है यही क्या होगा उत्तीर्णांक हो जाएगा। क्या होगा उत्तीर्णांक हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते थे, एक तरीका और है कैसे कर सकते थे, समझिएगा। ये किसका वैल्यू है 14% का वैल्यू है, समझिए। ये किसका वैल्यू है 14% का वैल्यू है, तो 14% बराबर 210, और हम यहाँ निकाल चुके हैं कि ये उत्तीर्णांक कितना है 39 है। कितना है 39 है। तो यहाँ डायरेक्ट और डायरेक्ट इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, 39% का वैल्यू निकाल देते, तो 210 बटा 14 और गुणे करते कितना 39, कितना करते हैं 39 करते हैं। इसको काट लेते हैं तो कितनी बार में कटता है, जैसे कि ये कटा है 15 बार में, और 15 का गुणा 39 में करेंगे कितना आ जाएगा 585। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ जोड़ना नहीं पड़ेगा केवल। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और बस आपसे यही कहना चाहूंगा, जहां रहिएगा बढ़िया से पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा और बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पढ़ना है और पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।